आज गोस्वामी जी कहते हैं कि मंदिरों में सब राज रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील माता कौशल्या क्या है? बोले शोभा की खान है, शील की खान माँ कैकेयी है और तेज की खान माँ सुमित्रा है। तीनों से बोले वैसे ही बेटे का जन्म हुआ। बोले प्रमाण क्या मिलता है? शोभा ने शोभा को जन्म दिया, शील ने शील को जन्म दिया, तेज ने तेज को जन्म दिया। प्रमाण क्या है? बोले शोभा धाम राम वस नामा, शोभा ने शोभा को जन्म दिया। शील ने क्या किया? बोले देख भरत कर शील सनेहु, भान साधते समय विदेहु। बोले तेज ने बोले राजन राम, अरियतुल बल जैसे, तेज निधान सकल पुनि जैसे। इसलिए प्यारे बोले शोभाशील तेज की खानी। आज गोस्वामी जी कहते हैं बोले जैसे ही भगवान के जन्म का समय अनुकूल आया, अनुकूल क्या लिखा? बोले जोग लगन ग्रह बार तिथि, हरि सकल भये अनुकूल, अचर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। पंचांग में 5 चीजों से मिलकर पंचांग बनता है। जोग लगन ग्रह बार तिथि, आज राम जी के आने पर पूरा पंचांग जो है अनुकूल हो गया। और ईमानदारी से बताना, हम जीवात्मा जब किसी ज्योतिषी के पास जाता है या ज्योतिषाचार्य के पास जाता है तो हमारे पंचांग में एक ना एक गड़बड़ी बनी रहती है। लेकिन धन्य कब है? जब परमात्मा आते हैं तो पूरा पंचांग अनुकूल हो जाता है। अनुकूल का प्रमाण क्या मिला? बोले जोग लगन ग्रह बार तिथि, हरि सकल भये अनुकूल, अचर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। इसलिए नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता। भगवान का जन्म जो है अभिजीत नक्षत्र में हुआ। ध्यान देना, 27 नक्षत्र के बाद एक नक्षत्र है जिसका नाम है अभिजीत। जैसे 9 ग्रह के बाद एक ग्रह है उसका नाम है अनुग्रह, इसी प्रकार से 27 नक्षत्रों के बाद एक नक्षत्र आता है उसका नाम है अभिजीत। और अभिजीत नक्षत्र में ही भगवान प्रकट होते हैं। ये अभिजीत नक्षत्र जो है हमारे तुम्हारे लिए नहीं बना है। अभिजीत नक्षत्र का मतलब होता है जो अभिजीत नक्षत्र में प्रकट होता है वो कभी समाज में कभी भी पराजित नहीं होता प्यारे, सदा सदा के लिए विजय बना रहता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, बोले नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। देखो प्यारे, आप लोगों को तो रस मिल रहा है, आनंदित हो रहे हो, अच्छा प्रसन्न हो रहे कि नहीं? अंदर से आप लोग तो प्रसन्न हो रहे हो। हमसे पूछो हमारी क्या कंडीशन है? बराबर पसीना निकल रहा है। क्यों? जरा गन्ने से पूछो, जब गन्ना मशीन में जाता है तो पूरी दम निकल जाती है। और रस पीने वाले से पूछो कितना आनंद आता है। इसलिए प्यारे, लेकिन चिंता मत करना, इस महात्मा का कितना भी पसीना निकल जाए लेकिन रस पिलाने में कोई कमी नहीं रहेगी प्यारे। पूरे 4 दिन है, खूब दम के रस पिलाएंगे। और चिंता मत करना, और रस से जब थक जाओगे तो हम घोट घोट के मलाई खिलाने लगेंगे, ठीक है? और जब मलाई से छक जाओगे तो रबड़ी खिलाने लगेंगे। लेकिन खिलाकर जाएंगे, भूखे छोड़कर नहीं जाएंगे। चिंता मत करना, जिस दिन हम जाएंगे आप कहोगे स्वामी जी हम पूर्ण तरीके से तृप्त हो गए, तभी हम बोड़े गांव छोड़कर जाएंगे, अन्यथा यहीं रह जाएंगे। ये मत समझना तुम कहोगे और ज्यादा विडंबना खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि महात्माओं को बांधना साधारण बात नहीं होती। एक महात्मा घर में पला हो ऐसे लगता है जैसे हाथी पला हो घर में। क्यों? एक महात्मा घर में कोई रुका ले, वैसे तो कोई रुकाना नहीं चाहता, और एक महात्मा घर में रुक जाए ऐसे लगता है जैसे हाथी पाल लिया हो। क्यों? सुबह 6 बजे नहीं, हाँ चाय का समय हो गया, चाय लाओ, फिर थोड़ी देर बाद फिर फल का समय हो जाएगा। क्योंकि प्यारे याद रखना, महात्मा जिसके घर रुक जाते हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली माने प्यारे। इस समय बड़ा दुर्लभ है महात्माओं का संयोग मिले, ये बड़े भाग्य की बात। जरा विचार करना,
आज गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान को 9 का अंक प्रिय है, क्योंकि शास्त्र ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि 9वीं जो तिथि थी वो रिक्त थी, और प्यारे जीवन में जो रिक्त तिथि हो और जो जिसको भर दे उसी का नाम परमात्मा है। 9वीं तिथि भगवान की यहाँ खड़ी थी। प्रभु सारी तिथियां में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन 9वीं तिथि रिक्त पड़ी है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, 9वीं तिथि मेरा अवतार होगा तो 9वीं तिथि कोई होगा। लेकिन किसी ने कहा यदि 9वीं तिथि को राम जी आए कोई बात नहीं, मानने को तैयार है, खाली 9वीं तिथि थी, 9वीं तिथि को भगवान ने भर दिया तो, लेकिन भगवान कन्हैया आए तो अष्टमी तिथि को आए। लेकिन भगवान ने कहा कि भले ही द्वापर में हमारा अवतार अष्टमी को हुआ हो, लेकिन हमारा जन्म सोतो तो नंद सोतो 9वीं के दिन ही बनेगा। इसलिए भगवान ने 9वीं तिथि को बोले आनंद किया है। प्यारे आज मैं आपसे निवेदन करूं, यहाँ गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले 9वीं तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता। 9वीं तिथि के दिन भगवान का प्राकट्य। और एक बात याद रखना प्यारे, इस पंक्ति में सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन भगवान का दिन नहीं दिया गया, किस दिन भगवान का अवतार होगा। यहाँ गोस्वामी जी ने मिला दिया। गोस्वामी जी ने कहा है यदि 9वीं तिथि के दिन भगवान का अवतार हुआ, लेकिन दिन कौन सा है। भगवान ने कहा जिस दिन हमारे घर 9वीं भौम 12 मधुमासा और अवधपुरी चरित्र प्रकाश। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान को 9वीं तिथि प्रिय है, इसलिए भगवान 9वीं तिथि को आए। लेकिन कौशल्या के यहाँ भगवान का देह रूप में अवतार हुआ। गोस्वामी जी ने कहा कि हमारे यहाँ देह रूप में नहीं बल्कि अक्षरा रूप में, गोस्वामी जी कहते हैं हमारे यहाँ भगवान का अवतार हुआ, क्योंकि 9वीं भौम 12 मधुमा